जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित ये वीडियो आपके अपने प्रिय जीवन प्रबंधन चैनल से अपलोड कर रहा हूँ और किसी चैनल को इसे अपलोड करने का अधिकार नहीं है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ मृत्यु भोज आदि की परंपराएं, मृत्यु के कर्मकांड। खास बात यह कर्मकांड कर्मकांड ही होते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने जब अपना प्रकारवाद का सिद्धांत दिया तो उसमें रिचुअलिज्म की बात की है। रिचुअलिज्म हम बिना तर्क के अपनाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। बहुत बार मैं सोचता हूँ, ब्रह्म की उपासना करता हूँ, ब्रह्म के आनंद में डूबा अनुभव करता हूँ, मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, क्योंकि ये रिचुअल है, ये एक परंपरा है जिसको निभाया जाता है। और उस परंपरा के निर्वाह के साथ साथ मूर्ति की पूजा भी हिंदू धर्म में रची बसी है, तो हम लोग करते हैं बिना तर्क के, बिना सोचे, बिना कोई चिंतन किए ऐसा करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि मृत्यु भोज या मृत्यु के परंपराएं, मृत्यु के संस्कार इसी प्रकार के संस्कार हैं जिनको हम इसी प्रकार करते हैं। पुरखों में अपने पिता माँ या जो भी हैं उनको पुरखों में मिलाने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं कि वो पूर्वजों में सम्मिलित हो जाते हैं, इसके लिए ये सारे संस्कार होते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ना मैं इसमें पढ़ता हूँ कभी भी। ऐसी विद्वत्ता को मैं विद्वत्ता नहीं मानता जो उन बातों पर अपना विचार देते हैं जिनके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रत्यक्षता नहीं है। इस विद्वत्ता को अगर मैं आपके सामने कोई थ्योरी बता दूं तो आप मान लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है और आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो विश्वासघात का काम मैं नहीं कर सकता आपके साथ, कारण क्या है, आपको मेरे ऊपर ये विश्वास हो चुका है। इतने सारे लोग जो मुझे देखते हैं, इस चैनल पर तो 1001 लोग दिखते हैं, लेकिन आप उन्हीं 27-28 हज़ार लोगों में से हैं जो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी पर मुझसे मुखातिब होते हैं, उन्हीं में से आप हैं। तो आपका विश्वास मेरे ऊपर है। इस विश्वास को तोड़ने के लिए मैं फालतू किस्म की वीडियो नहीं बना सकता। जो मैं आपको तमाम लॉजिक बताऊँ और छा जाऊँ, डेफिनेटली अगर मैं ये करूँगा तो मैं छा जाऊँगा। ये 1000 लोग नहीं देख रहे होंगे मुझे, लाखों लोग देखेंगे, टीवी चैनल से निमंत्रण मिल जाएंगे। यदि मैं कहानियाँ बताने लगूँ कि कार्तिकेय की कहानी क्या है, कि कुबेर की कहानी क्या है, और तमाम सारी चीज़ें गढ़ गढ़ के बताने लगूँ, ऐसा करते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। ये संस्कृति में मिश्रण है, अपमिश्रण है, कुमिश्रण है, एडल्टरेशन ऑफ कल्चर है। जिन बातों के बारे में मुझे नहीं पता, अब आप कहिए कि जो लोग कह रहे हैं क्या उनको पता है? नहीं, उनको भी नहीं पता है, वो अपनी कहानियाँ गढ़ रहे हैं। जैसा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को बरगलाने के लिए तमाम लोग बैठे हैं, ऐसे ही धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में तमाम लोग बरगलाने के लिए बैठे हुए हैं। आज वो टीवी के चैनलों पर बड़ी बड़ी गद्दियां संभाल के बैठते हैं और बड़ी अच्छी कहानियां सुनाते हैं कि ऐसा है। प्रमाण क्या है इसका? क्या क्या प्रमाण है? आप ये पुराण तो कपोल कल्पित हैं। पुराणों में क्या लिखा हुआ है यदि मैं आपको बताने लगूं तो आप कहेंगे कि तमाम सारी चीजें इतनी अश्लील हैं, इतनी अधिक ऐसे ऐसे एरोटिक वर्णन है, इतने अश्लील हैं कि आप कहेंगे ये पुराण है। मैं पुराणों में विश्वास नहीं करता। न पुराण इतिहास सम्मत हैं, न पुराणों में कोई इतिहास से मतलब है, न पुराण की कथाओं का कोई लॉजिक है, न पुराण की कथाओं का कोई तर्क है। मैं पुराणों को सिरे से नकारता हूँ। उन पुराणों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छी लगती हैं, उनको धर्म की पूजा के तौर पर मान लिया जाता है। उनको मैं केवल इसलिए उस पूजा में वो सम्मिलित होती हैं कि ये रिचुअलिज्म है। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी और शोधार्थी हूँ, रिसर्च वर्क भी मेरा है, उसमें पीजी तो होगा ही होगा डेफिनेटली, तभी रिसर्च वर्क होगा। तो ये मर्टन की थ्योरी बहुत अच्छी है कि रिचुअलिज्म जो होता है विदाउट एनी लॉजिक होता है। हम ये नहीं सोचते कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, मनाते हैं बस। हम ये नहीं सोचते कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, बस जलाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि 5 दीपक घी के और बाकी दीपक तेल के क्यों जलाते हैं, बस जलाते हैं। रिचुअलिज्म है। लक्ष्मी गणेश की पूजा में इधर क्यों रखते हैं, उधर क्यों रखते हैं, तमाम बातें। इस बात के लिए आपको तमाम लोग लाखों व्यूअर्स के साथ यूट्यूब पर बैठे मिल जाएंगे ये बताने के लिए कि गणेश जी किधर होने चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में होने चाहिए, कि क्या होने चाहिए। कुछ नहीं है ये सब बिल्कुल अतार्किक बातें हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है। और आपको बताएं, पुराण लिखे किसने? पुराण तो पंडितों ने लिखे हैं। तो लोग इनको जस्टिफाई करने के लिए लिखते चले गए, उनका नाम रख दिया पुराण, और वो पुराणों में शामिल हो गया, और बाद में वो ऑथेंटिक ग्रंथ के तौर पे माना जाने लगा। नो, दैट इज नॉट ऑथेंटिक।
ये ऑथेंटिक नहीं है। मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, सभी धर्मशास्त्र जिसे कहें पढ़े हैं, धर्मशास्त्र का इतिहास भी पढ़ा है, पांडुरंग वामन काणे के 5 खंड जो हैं वो पढ़े हैं। इसके अलावा धर्मशास्त्र बहुत कुछ अध्ययन किया है, प्रकाशित है, नवनीत वगैरह साहित्यिक पत्रिकाओं में मेरे लेख प्रकाशित हैं। अब नहीं लिखता हूँ आजकल, बहुत लिखा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि आजकल का ज़माना ये है कि गलत बातें बताइए और लोकप्रिय हो जाइए, क्योंकि सही बातें तो बहुत लोगों को पता होती, गलत बातें लोगों को पता नहीं होती। जब गलत बातें पता नहीं होती तो आप पे विश्वास कर लेते हैं। पहले विश्वास जमाइए, फिर गलत बातें बताइए, लोकप्रिय हो जाइए और अंधाधुंध पैसा कमाइए, चाहे प्रसिद्धि कमाइए, चाहे नेता बनिए, चाहे अभिनेता बनिए, चाहे जो है टीवी चैनल के चलाने वाले बनिए, चाहे कुछ भी बनिए, आपकी इच्छा है। ये देख के मुझे हंसी भी आती है, क्षोभ भी होता है, क्योंकि लोग बहुत सामान्य बुद्धि के हैं, दर्शक बहुत सामान्य बुद्धि के हैं। दर्शकों को कुछ भी बनाया जा सकता है। ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, चाहे 1000 ही देखते रहें साल भर तक, चाहे संख्या 1 न बढ़े। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथात प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष हैं वो कभी भी न्याय के पद से अलग नहीं होते हैं, चाहे आज मरे या कल। लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु आ यथेष्टम, चाहे धन आए या ना आए। फिलहाल मैं जड़ हूं इस बात के ऊपर और जड़ ही रहूंगा। इस बात के लिए मैं परवाह नहीं करता तो नहीं करता, इसलिए आपको गलत ज्ञान तो मैं नहीं दूंगा। तो मृत्यु भोज या मृत्यु के संस्कारों के डिटेल में जाए बिना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या होता है, त्रयोदशी संस्कार क्या होता है, वार्षिकी क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, सब कुछ पता है। मैं कर्मकांडी पंडित परिवार का हूँ, इसलिए इंटरेस्ट भी रहा तो मुझे पता है, बट मैं विश्वास नहीं करता बहुत सी चीज़ों में। मुझे लगता है कि इतना सब उलझाने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता ये है कि फिर भी मैंने किया। अब आपको मैं रियलिटी बताऊं कि ये मृत्यु भोज, बचपन से मुझे ये लगता रहा कि किसी घर मौत हो गई उसके घर भोज खिलाया जा रहा है। इधर वेस्टर्न यूपी में तो भोज वगैरह जैसी चीज़ें होती नहीं, मैंने देखी है। यहाँ तो बुला के और वो रस्म पगड़ी वगैरह होती है, जो भी है पश्चिमी प्रभाव है थोड़ा सा। इनफैक्ट चाहे रस्म पगड़ी हो या कुछ भी हो, मैंने यहाँ देखा कि एक जगह किसी नातेदारी रिश्तेदारी में मृत्यु हुई तो वो रस्म पगड़ी वाली प्रथा की गई। मुझे लगा कि ज़्यादा लॉजिकल है, थोड़ा अधिक लॉजिकल है, बजाय वो मृत्यु भोज की 13वीं खिलाने के। मृत्यु भोज मेरे पिताजी की या माँ की डेथ हुई तो किया गया। मैंने तभी मुझे लगा कि जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? रीज़न ये है कि जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद मैं इस कदर डिस्टर्ब हो गया, इस कदर, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहे थे, मैं उनके साथ रहा था या वो मेरे साथ रहे थे। नौकरी मेरी जब मैं PCS में आ गया तो मैं उन सबको अपने साथ, माता पिता को, भाई को, सबको अपने साथ ही ले गया मुरादाबाद और वहाँ साथ ही रखा। जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई अपने साथ रखा मैंने। और पहले हम लोग उनके साथ रहे संयुक्त परिवार के रूप में, मैं और मेरी पत्नी, एक लंबे टाइम से। तो बहुत अफसोस हो रहा था, लगता था जीवन में कुछ है ही नहीं और बहुत मुश्किल लग रहा था। एक एक बात पर ध्यान आता था। सुबह से उनके कार्यक्रम शुरू होते थे, पाठ के, मंत्र पाठ के और तमाम सारी चीज़ें, और तमाम जीवन में जुड़े हुए थे बिल्कुल ही पूरी तरह। तो अब क्या हुआ, 4 दिन बाद कोई संस्कार था, 10 दिन बाद कोई संस्कार था, फिर पंडित जी को बुलाया गया, फिर ये संस्कार। तो जब उसमें हम लोग बिजी होते हैं तो वो जो स्मृति है, वरना तो व्यक्ति शोक की वजह से पागल हो जाए। जो अपनों को चाहता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आजकल बहुत से लोग तो चाहते ही नहीं कब पिताजी जाएं और कब संपत्ति मिले, ये सोचते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा। वो इंसान नहीं है, पशु है वो तो। उनकी तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। मेरे सामने तो इंसान मुखातिब हैं और इंसानियत से ही मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार इसीलिए होते हैं कि जब हम उनमें बिजी होते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ता है थोड़ा, क्योंकि हमें जीवन में लौटना है। दुनिया में है तो दुनिया के कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, रीत निभानी पड़ेगी। तो उस रीत निभाने के लिए डेफिनेटली हमें व्यस्त होना पड़ेगा, जीवन में बैक टू लाइफ आना पड़ेगा। उन्हीं का शौक करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे ध्यान है कि मैं गाड़ी में चला और मैंने कैसेट लगाई तो रामायण की, तो जैसे ही वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको, जैसे ये शुरू हुआ बालकांड, तो मेरे आंखों से आंसू की धार बहने लगी बराबर, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के ये पढ़ा करते थे। उन्हीं दिनों की बात है जैसे ही मृत्यु हुई है। तो ये संस्कारों ने मुझे जीवन में लौटाया। मैं नौकरी कर रहा था, बिजनौर में असिस्टेंट कमिश्नर था, तो अब नौकरी भी करनी है, ऑफिस भी जाना है, सब कुछ है।
मुझे पता है कि मेरे स्टाफ ने भी बहुत साथ दिया। मेरा स्टाफ जो था बड़ा भला स्टाफ था और सब लोग बहुत अच्छे थे। वो जानते थे कि सर को पिताजी की मृत्यु का दुख बहुत ज़्यादा है, तो वो कोशिश करते थे कि मेरा मन बहलाने के लिए। एक्चुअली ये संस्कार इसीलिए होते हैं कि जब त्रयोदशी भी बैठे तो वो तमाम पिंड बना के पिंडदान करना और पिंड बना के उनको इधर से उधर करना, बार बार इधर बैठाना उधर बैठाना, पूर्व की ओर मुँह कराना, पश्चिम की ओर मुँह कराना, उत्तर की ओर मुँह कराना, ऋषि तीर्थ से जल देना, कभी इससे जल देना, कभी इधर से जल देना, ये अलग अलग तीर्थ होते हैं वो सब करना। ये ये इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है? जिससे कि इंसान का ध्यान इनमें लगा रहे, थोड़ा कर्मकांड में। तो ध्यान जब लगता है तो फिर वो उधर से ध्यान हटता है, थोड़ा धीरे धीरे आदमी लाइफ में लौट आता है। मेरा ये मानना है। मैं ये नहीं कहता कि इसको बंद कर दिया जाए। अब ये अंतर है मेरे विचारों में। मैं मानता हूँ जिस चीज़ से कोई हानि नहीं है तो उसको बंद करने का क्या लाभ है। कहीं कहीं एक मन में बात आती है कि क्या पितर, जो हमारे पिता या माँ या हमारे जो बड़े हैं जो चले जाते हैं संसार से, क्या पता किसी लोक में रहते हों, शायद मेरे जल देने से उनको जल मिलता हो, अगर ना मिलेगा तो वो तो तड़प जाएंगे। तो इसमें जाता ही क्या है? अगर श्राद्धों में हर वर्ष जो है उनकी तिथि को अगर मैं पितृ तीर्थ से, ऋषि तीर्थ से और देव तीर्थ से और सबसे अगर जल देता हूँ, उसमें मुझे 10 मिनट लगता है। और अगर मैं सब भूले बिछड़ों को याद कर लेता हूँ, जितने प्रकार के पूर्वज हुए हैं सभी को याद कर लेता हूँ। सच बात ये, मैं तो उनको भी याद करता हूँ जो पंडित जी नहीं भी जिन्हें गिनाते हैं। वो तो नाना परनाना तक गिनाते हैं, नानी परनानी तक, और प्रपितामह और वृद्ध प्रतामह और वृद्ध परनानी और नानी, सबको गिनाते हैं। मैं और भी लोगों का स्मरण करता हूँ जो मेरे जीवन में रहे, जो आज नहीं, उन सबको जल देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर उनको भी, अगर ऐसा कुछ होता है कि इससे अगर उनको तृप्ति मिलती है तो उनको भी तृप्ति मिले। मन में कहता हूँ, मैंने उनसे कहा भी है पंडित जी से कि मैं अपने मन में कुछ और लोगों के नाम भी लेता हूँ कि जो मुझे लगता है कि पता नहीं उनके अपने जो हैं उन्हें देते हैं कि नहीं देते हैं, पता नहीं उनके अपने उनको जल देते हैं कि नहीं देते हैं। दोनों बातें हैं। विश्वास और अविश्वास के बीच में झूलता मन, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं ये कहूँ कि मैं एकदम अविश्वास करता हूँ, इसको नकार दूँ प्रथा को, ऐसा कुछ नहीं। ये कहो कि मैं विश्वास करता हूँ कि पितर हैं तो मैं पूरे जादू टोना में लग जाऊँ, प्लेनचेट पे आत्मा बुलाने लगूँ, नहीं बुलाता। मैं चाहता हूँ कि अगर उनकी आत्मा है तो जहाँ भी है शांति से रहे। आप लोग RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस क्यों लिखते हैं? रेस्ट इन पीस। अब आप प्लेनचेट लगा के बार बार आत्मा को बुलाएंगे, कष्ट होगा कि नहीं? अगर होती है तो इसलिए मैं इस बारे में कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ, वो दुनिया है, वो संसार है जो चौथी डायमेंशन, पांचवी डायमेंशन, छठवीं डायमेंशन है, जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। मेरी जो ज्योमेट्री है, मेरी जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके अंदर वो ज्योमेट्री नहीं आती, वो ईश्वर की ज्योमेट्री है। उस ज्योमेट्री को मैं छेड़ नहीं सकता, मैं उसमें, मेरा ज्ञान नहीं है। लोग इसी में झूठा ज्ञान जता जता के बहुत सारी बातें बताते हैं कि ऐसा होता है, मर के आत्मा यहाँ जाती है, वहां जाती है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है, गरुड़ पुराण लिखा गया, मैं नहीं विश्वास करता इसमें। तो मुख्य बात यह है कि मुझे अपने पूर्वज प्रिय हैं, दैट्स ऑल। उनके लिए अगर मुझे कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसका लॉजिक मुझे नहीं पता, तो मैं करता हूं। आप दुनिया में कितने सारे ऐसे काम करते हैं जिसका आपको लॉजिक नहीं पता? क्या आपको सब ज्ञान है? नहीं है। आप कार चलाते हैं, मुझे बाइक चलाना नहीं आता इसलिए बाइक का एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा। न मुझे साइकिल चलानी आती है, न बाइक आती है, कार आती है चलानी बस खाली। तो जब कार आप चलाते हैं तो जब आप जो है क्लच दबाते हैं, गियर आगे करते हैं, कार आगे बढ़ती है। क्या आपको पता है वो क्यों बढ़ती है? अरे आप साइंस के होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे तो ही तो पता होगा आपको, नहीं तो आपको नहीं पता। बोनट उठा के लोग खड़े हो जाते हैं, कार खराब हो गई, आता कुछ है नहीं, तो अंदर झांक के कर क्या लोगे? आपको नहीं पता अंदर क्या है। विश्वास पे चलते हैं ना कि कुछ तो होता होगा, कि अगर हम ये करेंगे तो ये होता है। वो कार आप पूरे जीवन चलाते रहते हैं, भले ही आप आर्ट साइड से MA हैं, आपको कुछ नहीं पता कार के अंदर का कि ये MPFI इंजन क्या है, कि फलाना क्या है, ढिमाका क्या है, इंजन खोलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं पता। उस इंजन को संभलवाने के लिए तब आप ले जाते हैं मैकेनिक के पास। ऐसे ही कभी कभी हमारे सामने कभी कोई आध्यात्मिक, कोई धार्मिक समस्या पैदा होती है तो हम उसके एक्सपर्ट यानी पंडित के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, अब आप कहिए मुझे कार में विश्वास नहीं है कि कैसे चलती है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैंने क्लच तो यहां दबाया, पहिया वहां चल दिया, गियर यहां डाला, उसका व्हील वहां चल रहा है, वो चल रहा है। उसको चलाने वाला नियंत्रक जो है एक इंजन है, ऐसी संसार को चलाने वाला नियंत्रक एक ईश्वर है। मैंने वो विज्ञान नहीं पढ़ा, आपने कार का विज्ञान नहीं पढ़ा, मैंने ये विज्ञान नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे बता दूं? अब ये कहिए कि कुछ लोगों ने पढ़ा, नहीं, वो झूठ बोलते हैं।
उन्होंने वो पढ़ा जिन लोगों ने वो लिखा है जिसको वो जानते नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि कार ऐसे चलती है, मान लो आप भी आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, आपको भी कार के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं आपको ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पे एक चैनल बताऊं कि कार कैसे चलती है, क्या आपको पता है कार कैसे चलती है? 5 लाख दर्शक आ गए। कार कैसे चलती है? किसी को नहीं पता दुनिया में कार कैसे चलती है। एक साइंटिस्ट था जो चला रहा था, उसने एक बना दी। अब कार कैसे चलती है मैं आपको बताना शुरू करूं कि कार ऐसे चलती है कि इसके अंदर एक आत्मा रहती है। आत्मा के 6 पैर होते हैं, 2 पैर जो है क्लच और गियर के रूप में होते हैं, 4 पैर पहियों के रूप में होते हैं, एक पैर कभी कभी स्टेपनी के रूप में भी होता है। 2 पैरों पे हम पैर रखते हैं तो बाकी के 4 पैर हिलते हैं। आत्मा का ये मैकेनिज्म है। आत्मा ऐसी होती है। कार की आत्मा अलग प्रकार की होती है। कार की आत्मा बैंगनी कलर की होती है। कार की आत्मा मुझे खुद ही हंसी आ रही कि अगर मैं ये सब बताने लगूं ज्ञान, आप बड़ा भक्तिभाव सुने, हाँ महाराज सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी लगा रखा है, ये भी माला भी डाल रखी है, ये सब भी है। आप कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान होगा। आजकल ये सब ढोंग करने के लिए सब चीजें बहुत आसान है। मैं इस वेश को पहनकर आपको बड़े आराम से उल्लू बना सकता हूं, लेकिन ये वेश मैंने इसलिए नहीं पहना। एक ओंकार सतनाम हृदय में ईश्वर को धारण करने के लिए, जिससे मुझे हर वक्त याद रहे, इसलिए ये कलर, ये रंग, इसलिए ये माला, मैं फेरता नहीं माला, इसलिए ये माला मैंने धारण की और हर वक्त करता हूं, जिससे हर समय मुझे स्मरण रहे, ये चीजें मुझे याद दिलाएं। ये सिंबल है केवल इस सत्यता से जुड़ने का कि मैं आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में मूर्ख नहीं बनाऊं। सत्यनिष्ठा और सच्चाई के लिए ये मैंने अपने सामने रखा है। जब ये सब नहीं था तब भी मैं ऐसा नहीं करता था, लेकिन ये मैंने तय किया था कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब मैं अपना वेश बदलूंगा। ये मेरी बड़ी जमाने से इच्छा थी। फर्क कुछ नहीं पड़ा, मैं पहले से पढ़ा रहा था, उसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब तो मैंने 15 साल पहले ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं 60 होने के बाद मेरी लाइफ में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। मैं जैसा था वैसा रहा, लेकिन मैंने वेशभूषा चेंज की, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं चेंज करूंगा। ये परिवर्तन केवल इसलिए। तो मैं अगर आपको ये आत्मा के रहस्य बताने लगूं तो आप बड़े आराम से मान लेंगे, लेकिन ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों ने, जिनको खुद नहीं पता, उन्होंने ऐसे पुराण लिख दिए, ऐसी चीजें लिख दी जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और इसमें तमाम लेखकों ने, तमाम पुराण लेखकों ने इतनी अश्लील बातें भर दी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। स्त्री का वर्णन जहां भी किया है तो उन्होंने उस स्त्री के लिए, उनके लिए, ज्यादातर पुराणों में स्त्री के लिए जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मेरे ख्याल से महिला संगठन तो कभी देखते ही नहीं है पुराणों की ओर। अगर एक आध बार देखे तो कहें क्या केवल स्त्री भोग्य है खाली। देवियों का वर्णन भी जो किया है तो निगाह अंगों पर लगी रहती है बस, खाली, और कहीं नहीं। अंगों पर निगाह लगी हुई। बहुत लोगों को ठेस पहुंच जाएगी अगर एग्जैक्टली वो पूरा पढ़ लें जरा सा। मैं तो खुद कहता हूं कि पूरा पढ़ लें, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या है। कृष्ण और राधा का वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण, जिनको कि हमारे जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जब भजन गाते हैं तो कृष्ण को कभी कभी बाबा कह के संबोधित करते हैं। मतलब जैसे कि भगवान शिव को लोग बाबा कह करते हैं। भाई जो ईश्वर है वो तो पिता का वही पिता है। आस्था तो यहां होती है इस तरह से। लेकिन कृष्ण और राधा के श्रृंगार को जयदेव ने, गीत गोविंद ने कैसे लिखा है, कितना एरोटिक लिखा है। ललित लवंग लता परिशीलन की जो है वो मलय समीरे क्या था वो मैं तो भूल रहा हूं इस समय, क्योंकि मुझे वो पढ़ने लायक लगा ही नहीं। केवल मुझे, सच बात है, मुझे अश्लील वर्णन लगा, वहीं कहीं से धार्मिक वर्णन नहीं लगा। अब मैं अगर ये सब मैकेनिज्म आपको बताने लगूं तो आप आराम से भरोसा कर लेंगे। मैं एक बात मानता हूं कि आस्था में तर्क का स्थान नहीं है। कर्मकांड आस्था नहीं है। कर्मकांड केवल कर्मकांड है, होते हैं बस। अगर वो कर्मकांडों में कोई गलत बातें नहीं है तो करने में कुछ नहीं आता। सिंपली जल, हाथ में कुशा रखना, जौ रखना, काले तिल रखना, पानी देना, इसमें कोई बुराई नहीं। मुझसे कोई कहे कि अगर जो है पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए मैं बलि दूं किसी जानवर की, मैं नहीं दूंगा। पूर्वज प्रसन्न हो या ना हो, पूर्वज मुझसे खुश हो या ना हो, पूर्वज तृप्त हो या ना हो, मैं जानता हूं मेरे पिता जब वेजिटेरियन थे और वो नॉन वेज नहीं खाते थे तो उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे बलि देने की आवश्यकता नहीं, तो मैं तो नहीं दूंगा। अगर कोई कहे आपके दादाजी खाते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए, मैं कहूंगा दादाजी प्रणाम, मैं तो बलि नहीं दे पाऊंगा। साफ बात ये, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। कारण सीधा से यह है कि जिसमें कोई हानि नहीं है
दीपावली पर तेल के या घी के दीपक जलाने में कोई हानि नहीं है, तो मुझे लगता है इसका लॉजिक क्या पूछना, जला रहे अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल। अगर मृत व्यक्तियों की स्मृति के लिए, याददाश्त के लिए अगर हर साल 2 बार, एक बार तो उनकी वास्तविक तिथि जब उनकी डेथ हुई उस दिन उनको स्मरण कर लिया जाए और किसी को भोजन करा दिया जाए, और एक दिन तब जबकि श्राद्धों में माना जाता है कि उस तिथि को, तो बुरा क्या है? कोई चीज नहीं। इसके पीछे न मैं कोई लॉजिक के चक्कर में पड़ता हूं, न मैं कोई तर्क देता हूं, न मैं कोई कहानियां गढ़ता हूं कि आराम से गद्दी लगा के चैनल पर एक सामने कोई महिला बैठकर जो है एंकर, और वो तरह तरह के प्रश्न पूछ के और जो है फिर मैं उसका जवाब दूं और अच्छे खासे मैं इसमें पैसे कमाने में लग जाऊं, पब्लिक को उल्लू बना बना के कहानियां सुना सुना के। लोग सुना रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, कहानियां भी सुना रहे हैं। आप लोग कभी कभी एक और दीक्षित की बात मुझसे करते हैं, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता। ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम पर मैं उन लोगों की आलोचना जरूर करता हूं जो कभी पास नहीं हुआ, जो IAS बनाने का जिम्मा लेते हैं। किसी का नाम नहीं लेता कभी, यहां भी मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ सकते हैं। आप लोग कई बार पूछ देते हैं, और संभवतः इसलिए पूछ देते हैं कि दीक्षित होने के नाते आप पूछ देते हैं कि शायद मैं जानता हूँगा और शायद मैं प्रभावित भी हूँगा। आप लोगों को कहने के बाद मैंने चैनल देखा, तो अब आप ये बताइए कि केवल और केवल अगर कोई व्यक्ति केवल यही बताता है, खाली क्या बताता है, मैंने खोल दिया है सामने। मुसलमान भाई इस वीडियो को ना देखें, बाबा रामदेव असल में बाबा के रूप में चोर हैं, ऐसा शीर्षक लिखा हुआ है। रोगों का शिकार बनेंगे गर्म, चलो अच्छी बात है। आयुर्वेद वाले नुस्खे बढ़िया, खाने के अंत में पानी है जहर, चलो ठीक है, आयुर्वेदिक बात है। और इसके बाद जो है नेहरू जी के ऊपर कुछ है, मदर टेरेसा का सच, नेहरू का सच, सती प्रथा का सच, फलाने का सच, बहुत सारी बातें। देखिए बात यह है, आप इनको देख कर भ्रमित ना हो। इन चीजों को देखकर तर्क ऐसे दिए जाते हैं, प्रमाण ऐसे दिए जाते हैं कि आपको भरोसा होने लगता है सहज ही कि ये सही होंगे। आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं अगर इस प्रकार की चीजें। आयुर्वेद वाली ठीक बात है कि कुछ अगर अच्छी बातें बताई जाती हैं आप देखें, लेकिन आप इस पछड़े में ना पड़े कि वो हंसराज रहबर जो हैं वो नेहरू के बारे में उन पर जुटे रहते हैं या गांधी पे जुटे रहते हैं, फलाना ढिमाका। आपको ठीक है गांधी अच्छे नहीं लगते, ना लगे, कौन कहने जा रहा है कि आप गांधी को मानिए? वो तो आपकी मजबूरी है कि नोट पर गांधी जी हैं तो आप उसको लिए घूमते हैं। आपको अगर नहीं मानना तो कह कौन रहा है कि मानिए? बट अगर आप IAS एस्पिरेंट हैं, जो मैं दूसरे चैनल बताता हूं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरे श्रद्धा से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सिलेबस की चीज हो गई आपकी। लेकिन वैसे जीवन में इस चैनल पर मैं ये कहता हूं, आपको गांधी पसंद नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप मत पढ़िए। आपको कोई भी चिंतक पसंद नहीं है, कोई थिंकर पसंद नहीं है, थिंकर अगर नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, मैं नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, दैट्स ऑल। कौन सा फर्क पड़ रहा है? जैसे मैंने बताया बहुत सारे चैनल में नहीं देखता, मैं इन पर भरोसा नहीं करता। ना मैं बाबा रामदेव का भक्त हूँ और ना मैं मदर टेरेसा का भक्त हूँ, किसी का नहीं। मदर टेरेसा संत हैं और वो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो ठीक है, जो अच्छे काम किए उनके लिए उन्हें प्रणाम करता हूँ, बराबर। सवाल ये, मैं उनके विरुद्ध वीडियो देखने में टाइम क्यों वेस्ट करूं? मैं नेहरू जी के विरुद्ध वीडियो देखने में टाइम क्यों वेस्ट करूं अपना? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उनका संबंध माउंटबेटन की बीवी से था या नहीं था, वो जाने, उनका काम जाने। मैं ये जानता हूं कि हम बच्चों के वो चाचा नेहरू हुआ करते थे, ये बिल्कुल पक्की बात है। मेरे समय के जितने बच्चे हैं वो नेहरू जी को अपना पक्का चाचा नेहरू मानते थे, जबकि कभी नेहरू जी से नहीं मिले थे, ना नेहरू जी ने हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया था कि जो हम। लेकिन हम लोगों के माइंड में एक बिल्कुल एक चीज थी, इमेज बनी हुई थी, आपके चाचा विदेश रहते हो, अगर वो कभी ना मिले हो तो क्या चाचा नहीं रहेंगे क्या? तो हम लोगों के चाचा नेहरू थे, हम लोग ये नहीं जानते थे कि कांग्रेसी होते क्या है और क्या कौन होते, और कोई पार्टी नहीं होती थी, कांग्रेसी होती थी उस समय। तो हम लोग पार्टी नहीं जानते थे। तो हम अपनी वो आस्था क्यों तोड़ें, अपनी वो खुशी क्यों तोड़ें जो हम मानते थे कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे चाचा हैं। आजकल लोग कहते हैं नहीं फलाना मंत्री मेरा फूफा लगता है, तो हम लोग तो उस जमाने के हैं जब कहते थे भारत का प्रधानमंत्री मेरा चाचा लगता है। तो हम क्यों वो करें? भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी मेरे देश के पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, मेरे भी पिता हैं, मेरे पिता के भी पिता हैं। तो हम क्यों गांधी जी के खिलाफ सुने बिना मतलब के? भाई नहीं सुनते, जबरदस्ती हम वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करें। गांधी जी किनके कंधे पे हाथ रख के चलते थे, किनके साथ सोते थे, क्या करते थे, उनकी पर्सनल लाइफ है, दैट्स ऑल। मेरे लिए भगत सिंह भी उतने सम्माननीय हैं, राजगुरु और जितने भी शहीद हुए हैं सब मेरे लिए सम्माननीय हैं। उनके प्रयास के बिना भारत को आजादी नहीं मिलती, मैं सबको मानता हूं।
मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूं कि किसको वैल्यू, राजनीति में मैं क्यों पढ़ूं। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि ये धर्म की राजनीति है। पुराणों के आधार पर आपको तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, ये सब धर्म की राजनीति। दूसरी बात यह है, केवल दीक्षित होने के नाते आवश्यक नहीं है कि सारे दीक्षितों के विचार एक से होते हों। इसलिए मैं इस प्रकार की बातें आपको, आपने तो देख लिया, 500 वीडियो होने जा रहे हैं कि आप ये देख चुके हैं कि मेरे विचार किस प्रकार के हैं। तो मैं तो कभी नहीं कहता, मैं किसी व्यक्ति की आलोचना तो नहीं, न नेता की आलोचना कर रहा हूं, न किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहा हूं। मैं तो केवल ईश्वर और उसकी कृतियों की प्रशंसा करता हूं। मेरा तो एटीट्यूड ही अलग है। तो आप लोग मुझे सुनते हैं तो मैं आपसे यही कहता हूं कि अपना टाइम और डेटा वेस्ट ना करें उन चीज़ों में जिससे आपको कुछ नहीं मिलना है। आपके जीवन में ये सोच के शांति नहीं आएगी कि मदर टेरेसा का सच क्या है। ये सुन के आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। ये जरूर है कि आप गांव के सैलून में नाई की दुकान पे जो शीशा टांगे बैठा रहता है और जहां पे आप अपने बाल कटवाने जाते हैं, जिससे आप जिद करते हैं, जो गांव के बच्चे हैं जो जिद करते हैं, जाके कस्बे के रहने वाले हैं कि मेरे बाल जो है शहर के लड़कों जैसे काट दो, उस जगह पर जो निठल्ले बैठे रहते हैं उनके बीच में आपके पास कहने के लिए कुछ होता है कि पता है तुम्हें मदर टेरेसा का सच क्या है, मैंने फलाने वीडियो में सुना हुआ है। ये वीडियो इसलिए हिट होते हैं। ये गांव के निठल्ले जो सैलून में पुलिया पे बैठे बुजुर्ग, जो गांव की पुलिया बैठे बुजुर्ग होते हैं, उनके बीच में चर्चा। गांव के वो निठल्ले एम्प्लॉयड इन डिस्गाइज जिन्हें कहते हैं हम कि प्रच्छन्न बेरोजगार, जो अपने को खेतिहर कहते हैं, खेती में ढेला भर काम नहीं करते, घर में हाथ नहीं बटाते, कभी नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि मुफ्त का माल मिल जाता है घरों में खाने पीने के लिए। भैया की खेती है तो छोटे भैया को जरूरत क्या है नौकरी करने की। इन निठल्लों का काम है खाली ये सब चीजें सोचना कि जवाहरलाल नेहरू किसकी बीवी फिदा थे, कि गांधी जी किसके कंधे पे हाथ रख के चलते थे, कि मदर टेरेसा का सच क्या है, कि रामदेव की संपत्ति कितनी है, कि फलाना कितना। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इन बातों में नहीं पड़ता। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, और भी गम है जमाने में। नहीं, मोहब्बत के सिवा नहीं कहूँगा मोहब्बत के ऊपर एक और वीडियो आ रहा है मेरा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मजनू और ये जो चल रहा है आजकल, तो मजनू वाली बात पे नेक्स्ट वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, जितने तुम लोग बच्चे हो मेरे, जिन्हें मैं अपने पुत्र पुत्री समान मानता हूँ, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से आप लोग यहाँ आए हुए हैं। नए दर्शक इस पर शायद कम ही जुड़ते होंगे, तो आप लोग ये जान लो, जो नए हो तो उधर भी चले जा सकते हैं ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी पर, वो सिर्फ आईएएस पीसीएस के लिए है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो मैं सकारात्मक विचारों का पोषक हूँ। जीवन में सकारात्मक विचारों से आनंद मिलता है। आप गांव के रहने वाले हो, कस्बे के रहने वाले हो, परहेज करें इन पुलिया बैठने वालों से, और इन नाई की दुकानों में जो बैठते हैं निठल्ले लोग, जो चर्चा करते हैं, बड़े भारी राजनीतिक होते हैं, पूरे देश की राजनीति वही चलाते हैं। मैं कस्बे का ही रहने वाला हूँ, भरथना कस्बे का, इटावा का। मैंने देखा है आज भी वो दुकानें ज्यों की त्यों हैं, उन पर निठल्ले बैठे सिर्फ यही चर्चा करते हैं। नाई से वैसे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसके हाथ में छुरा होता है और छुरा पहना भी होता है मजाक में कहते हैं लोग कि नाई से राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, छुरा उसके हाथ में है, गले पे ज़्यादा दब गया अगर तो मामला गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए वैसे भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग इन निठल्ली राजनीतिक चर्चाओं से बचिए। कम्यूटर्स जो होते हैं या तो ताश खेलते हैं, जो ट्रेनों बसों में एमएसटी बनवा के चलते हैं, या तो ताश खेलते हैं आपस में, या इटावा आगरा के बीच में चलने वाले पेठा चुराते हैं। जो लोग पेठा खरीद के लाते हैं आगरा से, पेठे उड़ा देते हैं, ऊपर बैठे बैठे यात्रियों के पेठा के डिब्बे उड़ा देते हैं, वहीं साफ कर जाते हैं, खाते पीते रहते हैं, दाल मोट खाते हैं, और जिसका होता है उसी को कहते हैं आप भी लीजिए भाई साहब। तो या तो ये सब काम करते हैं, और इसके अलावा निठल्ली राजनीति की चर्चा करते हैं। भारत की राजनीति इसी प्रकार चलती है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर सार्थक जीवन जीना है तो इस राजनीति में ना पड़े। सार्थक जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसलिए परलोक चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा पंडितवाद के चक्कर में ना पड़े, पुरोहितों को बहुत ज्यादा दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है। आप सिंपली, अगर आप अपने घर में भी पुरखों को बिना किसी मंत्र पढ़े, अगर आपको मंत्र नहीं आते कुछ भी, बिना कोई मंत्र पढ़े, अगर अपने पूर्वजों को सिंपली हाथ में जल लेकर, और अगर आप उनका स्मरण करके श्राद्ध पक्ष में अगर आप उनको जल देते, मैं कहता हूं कि ये तो रोज काम किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष की भी जरूरत नहीं, स्नान करने के पहले अंजलि में जल लेके कि मेरे पितरों को पहुंचे। जाता क्या है इसमें? अगर पहुंचता होगा तो पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचता होगा तो बाथरूम में तो गीला होना ही है नीचे, थोड़ी देर में पूरी बाल्टी भर के नहाओगे ही नहाओगे, कौन सा फर्क पड़ रहा है? अगर पितरों को वो जल मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। लॉजिक रखिए जीवन में, सकारात्मक लॉजिक रखिए। इसके लिए पंडितों को बड़े बड़े गद्दे बिस्तरे फलाने ढमाके देने की जरूरत नहीं है। अब त्रयोदशी संस्कार होता है,
तो त्रयोदशी में इतना इतना दिया जाता है, जीजा फूफाओं के तो भोजन कितना मिलता है उन लोगों को, पूर्ण पद और फलाना ढिमाका, पंडित को तो पता नहीं पूरी दुकान भर के दे दी जाती है। मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं, लेकिन समाज कहता है कि अगर ये सब नहीं दो तो बड़े कंजूस थे, माँ बाप के लिए ये भी नहीं है वो भी नहीं। मेरा एक कहना है, जब तक वो जीवित रहें, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आपके पूर्वज जीवित हैं, अगर दादा दादी जो भी हैं उनको अभी से केयर करिए। मैंने वीडियो बनाया हुआ पिछला। मरने के बाद आपने दिया कौन जाने, मरने के बाद वो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, उनको इतना ज्यादा पंडित को देने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटा सा लॉजिक मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि इस जन्म में जो दान कर दोगे वो अगले जन्म में मिलेगा। आप इस जन्म में इतनी चीजों को भोग कर रहे हैं, पिछले जन्म में तो ये थी ही नहीं, इनका आविष्कार ही नहीं हुआ था। पिछले जन्म जब आपका रहा होगा तो कौन सा मोबाइल फोन था, कौन सा यूट्यूब था, कौन सा लैपटॉप था, कौन सी क्या चीजें थी, आधुनिक सुख सुविधाएं कौन सी थी। अगर पिछले जन्म में मैंने दान नहीं की तो मुझे मिल कैसे गई इस जन्म में। ये बेकार की बात है, ये केवल पंडितवाद है। केवल इसलिए होता है कि पंडितों को दान दो तो आपको अगले जन्म में ये सब मिलेगा। ये गलत चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, इस पछड़े मत पड़िए। लेकिन हाँ, सिरे से नकारिए मत, क्योंकि बस उतना तक जिसमें कुछ नहीं बिगड़ता हमारा, तो ठीक है, उसका पालन करने में कोई बुराई नहीं है। आपने पूछा, मैंने बताया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।